बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ख़ुद इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं रिपोर्ट्स बनाकर तो ऑन एयर करता रहा, लेकिन आज मैंने कोशिश की, चूँकि मेरे पास मवाद इस किस्म का है जिसको ख़ुद आकर बताना जो है वो कुछ ज़रूरी हो गया था। सबसे पहले बाकी सब बातों से हटकर मैं डायरेक्टली उस इशू पे बात करना चाहता हूँ जो इस वक्त बरतानिया में पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं उनका बहुत बड़ा इशू है। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 60 डॉक्टर्स यानी 60 डॉक्टर्स जो हैं वो बरतानिया में आए थे मुख्तलिफ़ इम्तहानात देने के लिए, और वो यहाँ आकर, चूँकि जब आप कम अरसे के लिए सिर्फ इम्तहान देने के लिए आते हैं तो मोस्टली आप होटलों में ठहरते हैं और खाने पीने का इंतज़ाम भी आपका डेली बेसिस पे होता है। वो उनके यहाँ आते ही ये कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हो गया और उसके बाद इम्तहानात तो कैंसिल हो गए जो उनके होने थे, लेकिन उनकी जो फ़्लाइट्स थी वो भी कैंसिल हो गई। होटलों में फंस कर रह गए वो। उनके पास ज़ाहिर है वो एक गिने चुने अमाउंट जो है वो लेकर आते हैं लोग, जब अपने साथ यहाँ कुछ अरसे के लिए आते हैं, वो भी ख़त्म हो गई। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि वो बेचारे ना तो पाकिस्तान से पैसे मंगवा सकते हैं और ना ही यहाँ पर उनके कोई ज़्यादा जानने वाले हैं। 60 की तादाद में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एक तंजीम है जो पाकिस्तान से यहाँ डॉक्टर आए हुए हैं, मुस्तकिल क़याम है, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई है जिससे रब्ता किया उन डॉक्टर्स ने कि हमारी मदद की जाए, हम बिल्कुल यहाँ बेबस हो चुके हैं, खाने पीने के ख़र्चे जो हैं वो हमारे ख़त्म हो गए हैं। और उससे हट कर सबसे बड़ी बात ये कि उनके जो होटलों का किराया था वो ख़त्म हो चुका है। और ज़ाहिर है होटल यहाँ पर तो कोई जानने वाला भी नहीं जो आपको उस होटल के लिए उधार आपसे कर लेगा। उनको वापस जाना है, उनके वीज़े भी कैंसिल हैं, लेकिन यहाँ पर एक तो यही पता नहीं चल रहा कि उनकी मदद कौन करेगा। कॉन्सुलेट जो है पाकिस्तान के वो 3 शहरों में है, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में, लंदन में हमारी पाकिस्तान एम्बेसी बंद हो चुके हैं। वहाँ पर एक्सेस नहीं है। उनको कहा जा रहा है किसी भी सिलसिले में, वीज़ा हो या कोई भी सिलसिला हो, उनको ये कहा जा रहा है कि ईमेल्स भेजें और उस पर आपको रिस्पॉन्ड किया जाए, क्योंकि वो सफारत खाने जो हैं बंद हो चुके हैं। तो उन पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम ने जो है वो इस मामले पर इसको मदद करने के लिए बेड़ा उठाया और कुछ डॉक्टर्स के किराए जो हैं वो उन्होंने दिए होटलों के। अभी हमने एक चीज को आइडेंटिफाई किया है कि पाकिस्तान से बहुत सारे यंग डॉक्टर्स यहाँ पे एग्जाम के लिए आए थे, प्लैब 2 का खास तौर पे। ये लोग फाइनेंशियली और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर के लिए करके आए थे कि हमने एग्जाम देना है और वापस चले जाना है। अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट्स के बंद होने की वजह से और एग्जाम को पोस्टपोन होने की वजह से ये लोग अब यहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं। हमने एसोसिएशन ने फैसला किया है कि हम लोग इनकी पूरी हर तरह से असिस्टेंस करेंगे। विद इन द लास्ट 24 आवर्स हमें ओवर 60 डॉक्टर्स ने कांटेक्ट किया है और हमने इनकी अकोमोडेशन के लिए तकरीबन 11 प्लेसेस जो आइडेंटिफाई किए हैं। हम इनको फूड और बेसिक फैसिलिटीज के लिए और इनकी मेंटल और मॉरल सपोर्ट के लिए हर वक्त हाजिर हैं। अब उसके बाद सूरत हाल ये है कि ये एक साइड पर रख दें। इसके बाद आ जाएं आप स्टूडेंट्स के मामले पर। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए थे पढ़ने के लिए। उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, अब उन्होंने वापस जाना था। कोर्सेज़ थे, कुछ साल थे, 2 साल का पीरियड, 2 साल का स्टूडेंट वीज़ा। खैर वीज़ों में इतना मसला नहीं, क्योंकि वीज़े जिनके ख़त्म हो रहे थे, बरतानिया की जो होम ऑफिस है, जो वजारत दाखिला है, उसने ये ऐलान कर दिया था कि वो फ़िक्र ना करें, फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से हमें अंदाज़ा है कि उनका कसूर नहीं है। अगर उनके वीज़े एक्सपायर भी हो गए हैं तो उनको नेक्स्ट फ़ेज़ में हम बढ़ा देंगे बग़ैर किसी फ़ीस के और बग़ैर किसी दरख्वास्त के। वो अपने आप को ये ना समझें कि वो किसी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान से फ़्लाइट्स आ रही हैं। PIA की चंद फ़्लाइट्स आई इस्लामाबाद से और लंदन के लिए आईं, लेकिन वो चार्टर प्लेन्स थे, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत ने अपने जो फंसे हुए लोग थे ब्रिटिश पाकिस्तानी पाकिस्तान में, उनको वापस बुलवाया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि उन लोगों को जो यहाँ से आकर ख़ाली फ़्लाइट्स वापस जा रही, यहाँ से किसी को लेके नहीं जा रहे। यहाँ पे सब लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट फंसे हुए हैं, डॉक्टर फंसे हुए हैं और भी कई विज़िटर्स होंगे, उनको वापस नहीं लेके जा रहे। ख़ाली फ़्लाइट्स जो हैं वो वापस जा रही हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट जो मेरे जानने वाले हैं, जब उन्होंने रब्ता किया, वो 1 महीने से फंसे हुए हैं। जब उन्होंने रब्ता किया पाकिस्तान की जो एम्बेसी है लंदन में, तो उन्होंने कहा जी कि ईमेल भेजें हमें
और उस ईमेल पे आपको जब आपका नंबर आएगा तो आपको वापस भिजवाया जाएगा। अब उस बच्चे के मुताबिक उसको 2 महीने हो गए जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, कोरोना का जो फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, और किसी ने जो उसने जितनी बार भी ईमेल भेजी है कि मुझे वापस, उसकी टिकट बेसिकली किसी और एयरलाइन की थी लेकिन उसने वो कैंसिल कर दी। ज़ाहिर है उसको छोड़नी पड़ी वो टिकट, क्योंकि बाकी एयरलाइन तो जा ही नहीं रही हैं। पीआईए ने चूँकि शुरू किया ये सिलसिला, पीआईए को करना भी चाहिए था अपने मुल्क के ओवरसीज़ के लिए, तो उसने वो दोबारा नई टिकट ली और अब वो नई टिकट लेकर भी बैठा हुआ है और उसको कोई ये भी नहीं बताया जा रहा कि वो कब तक उसका नंबर आ जाएगा। वो भी स्टूडेंट है, उसके पास भी कितने पैसे होंगे खाने पीने के लिए। इसमें एक और बहुत बड़ा इशू ये है कि जिन स्टूडेंट्स को यहाँ फंस चुके हैं, ये काम एम्बेसी पाकिस्तान पीआईए से हटकर पाकिस्तान एम्बेसी के ज़िम्मे क्यों लगा दिया गया है। पाकिस्तान एम्बेसी का तो कोई अमल दखल ही नहीं है किसी को भिजवाने में या मंगवाने में। पीआईए का एक अपना सिस्टम है, क्या वो कोलैप्स कर गया है यूके में? क्यों उनको पीआईए जो है वो ख़ुद से अकोमोडेट नहीं कर रहा, ख़ुद रब्ता क्यों नहीं कर रहा? और बीच में ये एम्बेसी कहाँ से अब अकोमोडेट करेगी? और एम्बेसी तो किसी को जवाब देने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करती। ये मामला बड़ा संगीन है, ये लोग फंसे हुए हैं। इनकी अगर इनको मेरिट पे भी एक और बात कही जाती है कि जी इनको कैसे लेके जाएं, क्योंकि आगे वहाँ पे जहाँ पे इनको क्वारंटाइन करना है वहाँ जगह नहीं है। अगर ये लोग यहाँ से वहाँ चले जाएं तो मेरा ख़्याल है कि इनके वहाँ पर तो घर वाले हैं, वहाँ पर तो इनको वो पैसे दे के किसी होटल या जहाँ भी वो क्वारंटाइन का एक जगह मखसूस की, सुना है कि इस्लामाबाद में होटल्स में जगह मखसूस की गई है, तो 60-70 लोगों को एक हॉस्पिटल में वो या किसी घर में क्वारंटाइन या किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल में अगर वो करना चाहें तो वो वहाँ पर तो ख़र्चा उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ इनके लिए मुश्किल है। यहाँ वो पैसे मंगवा ही नहीं सकते क्योंकि मनी चेंजेस जो हैं वो इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा, बैंक ट्रांसफ़र नहीं हो रही। यहाँ पर वो किससे मदद मांगे? जिनके रिश्तेदार नहीं हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे? बहुत बड़ा मसला है ये पाकिस्तान का। इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी, और जो बरतानिया में, जो लंदन में पाकिस्तान का हाई कमीशन है, उसको इस पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। थैंक यू वेरी मच।